छत्रसाल अकेडमी दतिया मध्य प्रदेश की तरफ से भारत के आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज का ये वीडियो हम अर्पित करते हैं आप लोगों को। आज एक भारत की ऐसी शख्सियत का निधन हुआ है जिन्होंने भारत को कई बार संकटों से उबारा है। उन शख्सियत का नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका नाम था भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी जी। अब प्रणब मुखर्जी के बारे में हम बता दें। प्रणब मुखर्जी के जीवन परिचय एवं उनका राजनीतिक करियर कैसे चला, किस तरीके से वो भारत के एक पत्रकार से वो राष्ट्रपति तक भारत के कैसे बने, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए जानते हैं प्रणब दा के जीवन के बारे में। प्रणब दा का जन्म उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। प्रणब दा के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिनके जीवन एवं व्यक्तित्व का प्रभाव प्रणब मुखर्जी के जीवन एवं व्यक्तित्व पर बहुत गहरा पड़ा। प्रणब दा एक प्रखर बुद्धि के व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, और जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस एवं इतिहास में एमए की शिक्षा ग्रहण की, और बाद में वे पोस्ट और टेलीग्राम में क्लर्क भी रहे। फिर वे 1963 में कलकत्ता विद्यानगर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर भी रहे। कुछ समय तक प्रणब दा ने पत्रकारिता भी की, परंतु जब वो पत्रकारिता कर रहे थे उसी समय इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री थी एवं भारत में उन जगह जगह दौरे कर रही थी, और उन्होंने प्रणब दा की प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने उनसे कांग्रेस में आने का अनुरोध किया कि आप आएं और हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें। और उनका ये प्रपोजल श्री प्रणब मुखर्जी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1969 में पहली बार उन्हें बतौर राज्यसभा सांसद भारत की संसद में पहुंचाया। वर्ष 1969 से ही प्रणब दा का राजनीतिक सफर आरंभ माना जाता है, परंतु इससे पहले प्रणब दा ने बहुत संघर्ष किया। वो क्लर्क भी रहे, पत्रकार भी रहे, प्रोफेसर भी रहे। इसके बाद 1969 में जब वो भारत की संसद में पहली बार निर्वाचित होकर पहुंचे तो उन्हें इंदिरा कैबिनेट में दूसरे पायदान पर गिना जाता था, परंतु दुर्भाग्यवश इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात प्रणब दा को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर दिया गया। परंतु उस समय राजीव गांधी जी को एक सिंपैथी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री चुना गया था। इसके बाद उसी प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर होने के बाद से ही राजीव गांधी और उनके रिश्ते तल्ख होते चले गए। दोनों के रिश्तों में तल्खी इतनी बढ़ गई कि प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देकर अपनी एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जिसका गठन उन्होंने 1986 में किया था। परंतु बाद में राजीव गांधी के जिंदा रहते हुए प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भी प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल रहे, परंतु प्रणब दा को तब भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। प्रणब दा ने हमेशा ही कांग्रेस के संकट मोचन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया।
जब जब कांग्रेस पर मुसीबत आई या संकट आया, तब तब प्रणब दा ने उस संकट से कांग्रेस को उबारा। तभी से ही प्रणब दा का कद कांग्रेस पार्टी में बड़े भाई की तरह हो गया था, इसलिए लोग उन्हें प्रणब दा कहने लगे थे। परंतु सन 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी और प्रणब दा प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, परंतु 2004 में भी प्रधानमंत्री पद प्रणब दा को प्राप्त नहीं हो पाया और वो पद प्राप्त हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह को। परंतु 2017 में मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी, अपना वक्तव्य जारी करते हुए प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तब मुझसे ज्यादा योग्य प्रधानमंत्री पद के लिए प्रणब मुखर्जी थे, परंतु ये क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, आज तक मेरी ये समझ में नहीं आया। अब मनमोहन सिंह सरकार में एवं पूर्व सरकारों में भी प्रणब मुखर्जी ने भारत सरकार के बहुत सारे पदों को सुशोभित किया। वह भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे उच्च पदों पर रहे और इन पदों को उन्होंने सुशोभित किया। सन 2012 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी चुने गए। 2019 में प्रणब दा को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चूंकि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें बहुत लेट प्रदान किया गया, इसके वो हकदार बहुत पहले से थे। और प्रणब दा के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैंने राजनीति प्रणब दा को देखते देखते ही सीखी है और मैं अपना राजनीतिक गुरु प्रणब दा को ही मानता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रणब दा का बहुत सम्मान करते हैं और वो प्रणब दा को हमेशा एक गुरु की भूमिका में देखते थे। अभी विगत वर्षों में प्रणब दा ने संघ की शाखा को भी संबोधित किया, वह संघ की नागपुर शाखा में भी गए, उन्होंने संघ की तारीफ भी की। इसका कांग्रेस पार्टी ने बहुत विरोध किया संघ में जाने का, परंतु उनके द्वारा कहा गया था कि यह मेरा व्यक्तिगत है और संघ ने मुझे बुलाया है तो मैं संघ में जाऊंगा। प्रणब दा प्रखर बुद्धि के व्यक्ति माने जाते थे। प्रणब दा के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने जो भी काम हाथ में लिया उसको पूरा किया। प्रणब दा का ये राष्ट्र हमेशा ही ऋणी रहेगा। प्रणब दा के बारे में राष्ट्र के समस्त नागरिक एक ही बात कहते थे कि ये भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले सबसे सुलझे हुए एवं आधुनिक विचारों के व्यक्ति रहे। प्रणब दा ने अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी, जैसे द टर्बुलेंस ईयर, सेलेक्टिव स्पीच, मिड टर्म पोल आदि। छत्रसाल एकेडमी प्रणब दा को श्रद्धासुमन अर्पित करती है। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय हिंद, नमस्कार।